नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी जानकारी देते हैं। जानकारी ऐसी कि जिसके साक्ष्य आज भी धरती पर मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि 16 संस्कारों में से एक संस्कार है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार कराना क्यों जरूरी है? इस मुंडन संस्कार के पीछे क्या धार्मिक महत्व है? धार्मिक महत्व के साथ साथ क्या इसका वैज्ञानिक महत्व है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। हिंदू धर्म में मान्यताएं, परंपराएं, लोक विश्वास काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं। इतने समय से इनका ऐसा चले आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति मानी जाती है। इस धर्म के लोग अपनी मान्यताओं, परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर के आते हैं। आज हम जिस संस्कार की बात करने वाले हैं वो 16 संस्कार जो कि हिंदू धर्म में बनाए गए हैं उनमें से एक है। ये संस्कार वैसे तो 8वें नंबर पर आता है, लेकिन फिर भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ये संस्कार मुंडन संस्कार है। मुंडन संस्कार इसलिए करवाया जाता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब उसके बालों में, उसके सिर में काफ़ी सारे कीटाणु चिपक जाते हैं, जो कि इस दुनिया में आने के बाद बहुत ज़रूरी है कि वो कीटाणु अपने साथ लेके बड़ा ना हो या वो कीटाणु उसे कोई हानि ना पहुंचाए। इसलिए मुंडन संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। मुंडन संस्कार का धार्मिक महत्व सिर्फ इतना है कि मुंडन करवाना बहुत ज़रूरी है। इसे हमारी वैदिक परंपरा के अंदर स्थान दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जब विद्यार्थी गुरुकुल जाते थे तब भी उनका मुंडन किया जाता था। उसके अलावा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी उस मुंडन किया जाता है। और तो और मन्नत पूरी होने पर भी मुंडन किया जाता है। ये इसका एक धार्मिक पक्ष है। लेकिन वैज्ञानिक पक्ष ये कहता है कि मुंडन संस्कार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बालों में कीटाणु फंस जाते हैं, जिससे कि आपको कई हानिकारक बीमारियां हो सकती हैं। वो बीमारियां ना हो, इसलिए मुंडन संस्कार होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के समय कुछ रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में इन बालों के उतरने के साथ साथ वो रोम छिद्र खुल जाते हैं और रोम छिद्र खुलने पर नए बाल आते हैं, जिससे कि बाल घने हो जाते हैं। इस वजह से भी मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन संस्कार किस उम्र में होना ज़रूरी है? मुंडन संस्कार वैसे तो 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल में करवाया जाता है, लेकिन अधिकतर इसे 3 साल की उम्र में करवाया जाए तो अच्छा माना जाता है। 1 साल में भी रीति रिवाज, परंपराओं के अनुसार कई लोग करवाते हैं। 1 साल में किया गया मुंडन संस्कार बच्चे का कपाल जो होता है उस वक्त कोमल होता है, इसलिए उस वक्त कम करवाया जाता है। लेकिन 3 साल की उम्र में कपाल पूरी तरह से बन जाता है और उस वक्त कराया गया मुंडन बच्चे के लिए फलदायी होता है। इससे दिमाग भी तेज होता है। वैसे तो कपाल पूरी ज़िंदगी बनता रहता है, लेकिन 3 वर्ष की उम्र से वो कपाल कठोर होना शुरू हो जाता है और उस वक्त अगर मुंडन संस्कार किया जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं होता। इससे बच्चे के बाल घने होने के साथ साथ उसकी याददाश्त ठीक रहती है। हिंदू धर्म में मृत्यु होने पर भी मुंडन संस्कार किया जाता है, क्योंकि मृत व्यक्ति के शरीर से कई बैक्टीरिया जो कि दूसरे लोगों के शरीर में, उनके बालों में चिपक जाते हैं और ऐसे में अगर मुंडन संस्कार होता है तो वो बैक्टीरिया शरीर से अलग हो जाते हैं। इसलिए मुंडन संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से करीबी रिश्तेदारों का मुंडन ज़रूर किया जाता है, क्योंकि वो शव को लेकर शमशान घाट तक जाते हैं और ऐसे में कई बैक्टीरिया उनके शरीर से, उनके सिर से, उनके बालों से चिपक जाते हैं। ऐसे में मुंडन संस्कार होना बेहद ज़रूरी है। इच्छा पूर्ण होने पर भी हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार का विधान है। इच्छा जब भी कोई आप मन्नत मांगते हैं
कहीं भी जाते हैं, भगवान के सामने मन्नत मांगते हैं, तो कई लोग मुंडन करवाने की मन्नत मांगते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हुई तो हम आकर आपके दरबार में मुंडन करवाएंगे, या फिर ऐसा होने पर हम मुंडन जरूर करवाएंगे। इच्छा पूर्ण होने पर मुंडन संस्कार किया जाता है। ये हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा माना जाता है। खास तौर से वाराणसी और तिरुपति में इसका विधान है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन के बाद चोटी या शिखा का रखना ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हिंदू धर्म में अक्सर पंडित लोग चोटी रखा करते हैं, लेकिन आजकल सभी चोटी रखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि चोटी रखने के पीछे वैज्ञानिक तर्क ये है कि वहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो कि आपके मस्तिष्क की सभी नसों को प्रभावित करती है। मस्तिष्क तेज चलता है और तो और इससे की हुई सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए चोटी रखना बहुत ज़रूरी है। ये वो स्थान है, सिर के बीचों बीच का वो स्थान है जहाँ से मन और बुद्धि को कंट्रोल किया जा सकता है। मन और बुद्धि आपके नियंत्रण में रहें, इसके लिए चोटी रखना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो हानिकारक प्रभावों से बचाती है। ज्योतिष में कहा जाता है कि जिसका राहु नीच का होता है वो भी चोटी रखे तो अच्छा होता है। राहु का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। हालांकि राहु का प्रभाव कुछ हद तक रहता भी है, मगर उसका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए चोटी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिनका राहु खराब है वो लोग चोटी ज़रूर रखें, साथ ही साथ तिलक भी लगाएं। इससे राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं वंदना फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।